फ्रेंड, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन फील्ड में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज का निर्माण करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। सिद्ध करने से पहले आपको मतलब ज्यामितीय आकृति जो होता है उसको सिद्ध करने से पहले आपको 3 स्टेप में गुजरना होता है। जो कि फर्स्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। इसमें आपको जो होता है, जो आपको सिद्ध करने दिया जाता है वो चीज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमको दिया है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ हमको लिखना होगा, दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है तो सिद्ध करें। तो चलिए, और दूसरा जो स्टेप होता है सेकेंड स्टेप, उसको बोला जाता है रचना। रचना अगर किसी चीज को सिद्ध करना है तो उसमें भुजा को बढ़ाकर लंब डालकर, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी चीज का रचना करके उसको सिद्ध करते हैं। और जो थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप, उसको बोला जाता है प्रमाण। इसमें आपको जो चीज सिद्ध करना है वो यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है इसमें है विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हमको लिखना पड़ेगा जो चीज हमको दिया है। तो लिखते हैं, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज में जिसमें हमें सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री है। तो हम इसका ए का नाम रख देते हैं 1 और बी को दे देते हैं 2, यहाँ पर सी का नाम देते हैं 3। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। चलिए, दूसरा जो सेकेंड स्टेप है उसको बोला जाता है रचना। रचना हम बोले किसी चीज में भुजा को बढ़ा देते हैं, लंब डाल देते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ पर ये जो त्रिभुज है नीचे वाला, इसका जो भुजा है बीसी के समांतर हम ए से एक रेखा खींचेंगे जो कि बीसी के समांतर होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं बीसी के समांतर ए से ईडी रेखा खींचा। तो चलिए चलते हैं, ईडी रेखा खींचते हैं। तो यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। तो ईडी, इसका भी हम अपना मन से नाम देते हैं 3 है, यहाँ 4 देते हैं, यहाँ पर देते हैं 5। चलिए रचना कर लिए। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है हमको सिद्ध करने वाला, तो तीसरा स्टेप हम चलेंगे। तीसरा स्टेप जो है वो है प्रमाण। तो प्रमाण आते हैं। तो प्रमाण हम जानते हैं कि जो रैखिक कोण होता है, रैखिक कोण का जो मान होता है, यानी एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ईडी जो है, ईडी एक रेखा है। अगर रेखा है तो इसका जो होगा, इस पर जितना भी कोण बनेगा वो सारा कोण का मान जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी ये एक रेखा है, इस पर जितना भी कोण बनेगा, चाहे कोण 1, कोण 5 और कोण 4, सबको जोड़ेंगे तो इस पूरा मिला हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको दिया है, हम रचना किए थे, ईडी है, ईडी समांतर दिया है बीसी है, ईडी समांतर बीसी है। हम जानते हैं कि अगर कोई दो रेखा आपस में समांतर होते हैं तो उसका जो एकांतर कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो एकांतर कोण कहाँ बनेगा, जहां आपको जेट जैसे आकृति दिखाई देगा वहां समझेंगे वो दोनों एकांतर कोण बराबर है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेट जैसे आकृति बन रहा, तो यहाँ हम मान सकते हैं कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2। अब जो दूसरा है यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ देखिए जेट जैसे आकृति है, तो इसको मान सकते हैं कोण 5, यानी कोण 5 बराबर कोण 3। ये जो दोनों है आपस में बराबर हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से इसलिए बराबर होगा कि जो समांतर होता है, समांतर अगर दो रेखा अगर आपस में समांतर होते हैं
तो उस पर उसका जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा प्रतिच्छेदित करता है, तो उसमें क्या होता है, अंतर कोण आपस में बराबर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो दोनों का मान है, यानी कोण 4 कोण 5 का मान है, यहाँ पर समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में तो कोण 4 और कोण 5 का मान रख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, यानी कोण 4 की जगह दे सकते हैं कोण 2 और प्लस कोण यहाँ 1 है तो कोण 1 प्लस कोण 5 जगह यहाँ दे सकते हैं कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 2 का नाम है ए, यहाँ पर दे सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जो कि हमको यही प्रूव करना था। चलिए प्रूव हो गया। धन्यवाद।